नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं आपके साथ अंजना शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। बिहार के गया टेकारी अंचलाधिकारी आदेश के बावजूद अभी तक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया। वहीं प्रशासन द्वारा केस में फंसाने की दी जा रही है धमकी। गया टेकारी अंचलाधिकारी के आदेश के द्वारा अवैध तरीके से की गई ग्राम दरियापुर में अतिक्रमण जमीन को मुक्त नहीं कराया जा सका और उल्टा गाँव वालों को ही झूठा केस में फंसाने की धमकी दिया जा रहा है, जिसका अतिक्रमण वाद संख्या 3-21-22 एवं 19-21-22 के अंतर्गत मौजा दरियापुर टेपा थाना नंबर 326 में खाता संख्या 507 खेसरा संख्या 2780 रकबा 3.32 डिसमिल किस्म भूमि रास्ता अनाबाद सर्वसाधारण खाते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु ग्रामीणों के द्वारा दिनांक 13/7/2022 को आरक्षी बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनिधि गई थी, परंतु अतिक्रमणकारियों एवं आवेदक के बीच समझौता अनुसार अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने हेतु दिनांक 28/7/2022 तक स्वयं लोग भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा निर्धारित तिथि तक लोक भूमि का अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। उल्टा अतिक्रमणकारियों ने आवेदक और ग्रामीणों के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और उल्टा झूठा केस में फंसाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमें डर है कि उल्टा झूठा केस में फंसाया ना जा सके। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त दरियापुर के ग्रामीण की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आप लोग आए और जो सच है उसको उजागर करने का काम आप आज लोग करेंगे। कहा जाता है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथी स्तंभ मानी जाती है। इसका जब 3 स्तंभ फेल हो जाती है तो ये चौथी स्तंभ जो है वो उनका काम है कि जो सच है वो उस सच के माध्यम से बाकी 3 स्तंभ को जगाने का काम किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ आप लोग को बुलाया गया है कि जो प्रशासन जो जिनका काम है कि समाज में न्याय व्यवस्था कायम हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो चाहे वो मजबूत हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो उस चीज़ में वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। तो इस चीज़ को आज हमें ज़रूरत पड़ रही है कि इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाया जाए। हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसके माध्यम से ये जो सच है उजागर होने का काम करे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मामला ये है कि बहुत दिनों से हमारे गांव में 2 समुदाय के विशेषकर लोग रहते हैं, एक यादव समुदाय और एक माझी समुदाय। बहुत सारे माझी समुदाय भूमिहीन है और बहुत सारे के पास भूमि भी है, लेकिन वो लोग पीछे जो ज़मीन है, रास्ते के जो पीछे के जो ज़मीन है वो अक्सर ज़्यादातर यादव समुदाय के लोगों से बिलोंग करता है और आगे का जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। उस पर माझी समुदाय के लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। मैं अवैध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सरकार इसको खुद मानती है कि अवैध है, क्योंकि कई बार लेटर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का लेटर जारी किया जा चुका है कोर्ट के माध्यम से, तो ये अवैध है। और 2 तारीख को पिछले इस महीने 2 तारीख को अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की कमजोरी कहिए या डरपोक होने का सबूत कहिए कि माझी समुदाय के लोगों ने जेसीबी पे हमला किया, शीशा फोड़ा, ड्राइवर को घायल किया और जेसीबी को भगा दिया। पुलिस भी भागी। इसका मामला कहाँ का है? दरियापुर का मामला है, ये इसी जगह का मामला है। तो प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ गया। हाँ, प्रशासन भाग गई थी। तो उसके आगे का कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, उसकी आगे की कार्रवाई हुई। हम लोग जब प्रशासन हटे तो हम लोग को जब पता चला कि प्रशासन को मार के भगाया जा रहा है, तो हम लोग जब गए तो प्रशासन को हिम्मत मिला कुछ। उसके बाद हम लोग जैसे भी भागा तो ट्रैक्टर वगैरह मंगाए। ट्रैक्टर के माध्यम से झोपड़ी जो था, कच्चे जो मकान बनाए हुए थे उनको ट्रैक्टर से ट्रॉली से धक्का देकर गिराया गया और उसके खिलाफ केस हो और रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जम बंद करे, पुलिस प्रशासन छापामारी करे। सच का उजागर होना चाहिए। अगर किसी के अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटनी चाहिए। अगर कोर्ट के ऑर्डर है तो अतिक्रमण हटाने की, तो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटनी चाहिए। मामला कोर्ट वगैरह में चल रहा है? मामला कोर्ट में वगैरह में चल रहा है। 4 बार ऑर्डर आया है। देखिए, हम आपको बताते हैं, ये पत्र है, सरकारी पत्र है, ये 2022 का पत्र है। इसमें साफ लिखा हुआ है
दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में ये अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इतने 13/7/2022 को ये अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुनः तिथि निर्धारित की गई है, इसमें साफ लिखा गया है। लेकिन ऐसे ऐसे कई लेटर हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाए समय पे। ये 2022 का लेटर है, आपको हम 2023 का दिखाते हैं। ये फरवरी महीने का है, ये लेटर फरवरी महीने का। इसमें भी यही सेम बातें लिखी हुई है कि दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। इस तारीख को भी प्रशासन अपना काम नहीं कर पाई। उसके बाद 13/4/2023 को भी लेटर आया है दंडाधिकारी और आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। इस तारीख को भी विफल रही। तो 2 तारीख को किसी तरीके से ग्रामीणों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का कार्य हुआ, वो भी आधा अधूरा हुआ। और उसका फल हमें यह मिल रहा है कि जो जो व्यक्ति वहां पे अतिक्रमण हटाने में शामिल थे उनका नाम बकायदा एप्लीकेशन में लिखा गया कि ये लोग थे हमें छेड़छाड़ करने में, कि जो आगे जा रहा है उसका नाम दे दो ताकि इस व्यक्ति को शांत किया जाए। कानून का इस्तेमाल करके ये गुंडाई किया जा रहा है, साफ साफ गुंडाई किया जा रहा है। और इसमें खास पार्टी का सहयोग है। कौन सा पार्टी है? माले पार्टी है, हम खुलकर बोलना चाहेंगे। माले पार्टी है जो खास करके खुल करके माझी समुदाय के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, झूठा केस में फंसवाने का काम कर रहा है। तो हम उस पार्टी के, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया समुदाय के माध्यम से हम उस पार्टी को भी कहना चाहेंगे कि भाई आपकी लड़ाई गरीबों के लिए है, आप लड़िए, बिल्कुल बेशक लड़िए, लेकिन आप किसी को गलत केस में नहीं फंसा सकते हैं। प्रशासन का काम है, कानून का काम है कि न्याय को रोकना, ना कि अन्याय को पैदा करना। यहाँ पे अन्याय पैदा करने का काम किया जा रहा है। केस में नामजद व्यक्ति के सब नाम बोल दीजिए। लगभग केस में नामजद व्यक्ति हैं, एक हम नामजद व्यक्ति हैं, इनका दीपजीत कुमार, पिता ललन प्रसाद, और लिखित होगा ना, दे लेंगे हम लोग। सर, जिसमें अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसमें हटाया जा रहा था, उसमें क्या प्रशासन के कोई वरीय पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ पे थाना प्रभारी थे, पंचानपुर ओपी के सीओ साहब थे, थाना प्रभारी के द्वारा बाहर से बल बुलाया गया था, उसमें पुरुष बल भी थे, महिला बल भी थे, सारे बल थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। आप प्रशासन की ये लापरवाही देखिए कि मार कर भगाया गया और उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। अगर कोई आम आदमी किसी प्रशासन को, पुलिस को रोकता है तो उस पर केस हो जाता है सरकारी काम में दखल अंदाजी करने का। तो प्रशासन के द्वारा जो हटाया गया अतिक्रमण, ये कहीं ना कहीं सरकारी काम है, और इस सरकारी काम में माझी समुदाय के लोगों के द्वारा खदेड़ के मारा गया पुलिस को, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कल परसों क्या हुआ कि हमारे इनका बेटा शाम के 7 बजे पंचानपुर जा रहे थे कुछ काम से, तो जाते वक्त कोई लोग नहीं थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो इनको, इनके बेटे को छेक के ऐसा मारा गया, ऐसा मारा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उनके खिलाफ भी केस चल गया है, पहले से ही SC/ST गलत केस में फंसा दिया गया है, जिसके वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं है, नहीं तो उन्हें भी उपस्थित किया जाता। वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जब पता चला कि किसी को मारा जा रहा है तो एक मंटू नाम का व्यक्ति गया बचाने, तो उनको भी मार के माथा फोड़ दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।